नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, जिब्रील अमीन साथ हैं, आवाज़ आती है, कहते हैं आसमान का ऐसा दरवाज़ा खुला है जो सदियों अरबों सालों से पहले कभी नहीं खुला, और आसमान से ऐसा फरिश्ता नाजिल हुआ जो कभी पहले नाजिल नहीं हुआ। क्या लेके उतरा था? सूरत फातिहा को और सूरत बकरा की आखिरी 2 आयतों को। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उम्मत मुहम्मदिया के ऊपर अता है। और ये नाजिल क्यों हुई, इसका सियाक़ो सबाक भी हदीस में मौजूद है। इन तुबदू माफी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिल्लाह। सहाबा को ये आयत इतनी अजीम लगी, इतनी खौफनाक और दहशत ज़दा हो गए इस आयत के तर्जमे से। इन तुबदू माफी अनफुसिकुम, अल्लाह के रसूल, हम पे रोज़ा तो फ़र्ज किया गया, नमाज तो फ़र्ज की गई, हज तो फ़र्ज किया गया, हमने सब अहकामात को माना, कबूल किया, हमारी इस्तिताअत में था, हमने कबूल किया। लेकिन अब अल्लाह ने ये जो आयत नाजिल कर दी है कि तुम जो चीज़ दिलों में सोचते हो उसके ऊपर भी हिसाब किताब होगा, जो छुपाते हो उसके ऊपर भी हिसाब किताब होगा। अल्लाह के रसूल, हम तो इस तकलीफ के उठाने के मुतहम्मिल नहीं हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनकी ये बात सुनी तो आपकी पेशानी पे बल आ गए और आपने नाराजगी का इजहार किया और कहा, क्या तुम साबका उम्मतों की तरह हो जाओगे कि हम अल्लाह के बाद अहकामात को तो मानते हैं और बाद अहकामात को नहीं मानते? तुम कहो समिअना व अताअना गुफरानका रब्बना व इलैकल मसीर। ये लफ्ज पढ़ो, ये रसूलुल्लाह ने साहबा को सिखाए। साहबा के कलेजे ठंडे हो गए और उन्होंने ये अल्फाज पढ़ना शुरू कर दिए, समिअना व अताअना। हमने सुना, हमने अताअत की, हम ईमान लेके आ गए, अब हमारे रब हमारे गुनाहों को माफ कर दे। जब ये साहबा ने अल्फाज कहे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भी उनके ऊपर प्यार आया। और ये वो मौका जब ये 2 आयतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल कर दी कि जब इन्होंने ये कह दिया, आमन और रसूल से लेकर आखिर तक, जब इन्होंने कह दिया कि समिअना व अताअना, अब हमने सुन लिया तो हम अताअत ही करेंगे, तो अल्लाह ताला ने पिछली आयत को मनसूख कर दिया हुक्मन। तलावत बाकी है। क्या कहा? ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। आज के बाद तुम्हारे ऊपर अल्लाह ने ये आसानी कर दी है, हर नफ्स को इतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी ही आजमाइश आएगी जिसकी वो इस्तिताअत रखता है। और दिल के अंदर उठने वाले गुनाहों के ख्यालात, उनके ऊपर आज के बाद अल्लाह तुम्हारे ऊपर गिरफ्त नहीं करेगा। ये सहाबा ने जब ये अल्फाज कहे तो अल्लाह ने तखफीफ की। मेरे भाइयों, हदीस सुनकर जो बंदा अकल के घोड़े दौड़ाता है उसका और इसका फर्क देखिए। यहां पे कितनी सख्त आयत थी। अल्लाह ने तो ये तक कह दिया, दिलों में जो सोचते हो, दिलों में जो छुपाते हो उसके ऊपर भी गिरफ्त कर लूंगा। लेकिन रसूलुल्लाह ने जब उन्हें समझाया अल्लाह का हुक्म है मान लो, तो अल्लाह ने तखफीफ कर दी कि आज के बाद दिल में उठने वाले गुनाहों के ऊपर तुम्हें गिरफ्त न की जाएगी। और फिर इस आयत की अजमत ये इस ऐसे खूबसूरत और अजीम दरवाजे से नादिल ही नहीं हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अब ये नादिल हो गई है ना, अब ये नादिल हो गई, तुम्हारे ऊपर तखफीफ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कर दी, तुम्हारे ऊपर रहम भी कर दिया। अब ये किसी भी घर के अंदर, मेरे भाइयों, कहां दर दर की ठोकरें खा रहे हो? आपके सामने जादू जिन्नात से बचने के लिए आयतुल कुर्सी का वजीफा रखा, सूरत फातिहा का वजीफा रखा, सूरत बकरा के बारे में कहा। ये रसूलुल्लाह का कुलिया है, ये पीर कामल की हदायत है, ये वली कामल ने आपको और मुझे नुस्खा बताया। अब ये आयतें तखफीफ वाली नाज़िल हो गई हैं तो किसी घर में सिर्फ कितने दिन पढ़ी जाएं? 3 दिन, सिर्फ 3 दिन। जो बंदा इन आयतों को पढ़ेगा शैतान लईन के हर शर हर फितने से महफूज हो जाएगा।